इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको ए और बी के अक्रॉस। सबसे पहले ये बताइए कि ये 10 ओम और ये 5 ओम सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। 10 ओम एंड 5 ओम। देखिए प्रॉपर्टी लगाइए, हमेशा देख के आपको पता लग जाए इसकी श्योरिटी नहीं है। प्रॉपर्टी ये होता है कि देखो अगर सेम करंट फ्लो करता है दो रेजिस्टेंसेस में तो फिर बिना डिवाइड हुए ही करंट फ्लो करता है एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस में, सेम करंट होता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो सीरीज में है। अगर मान लो कि कुछ करंट इससे फ्लो कर रहा है तो ये क्या बिना डिवाइड हुए 5 ओम में एंटर कर रहा है ना, इसका मतलब 10 ओम और 5 ओम में करंट सेम होगा। जितना करंट 10 ओम से पास करेगा उतना 5 ओम से पास करेगा। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इस सिंगल रास्ता के अलावा। तो दैट इज़ वाई सेम करंट पास करेगा, जिसका मतलब 10 ओम और 5 ओम क्या है यहाँ पर सीरीज में, और सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 ओम। तो इसको रिप्लेस कर दो 10 ओम और 5 ओम के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो 15 ओम का। इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से और जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 15 ओम। इसके बाद ये बताओ 8 ओम और 7 ओम ये दोनों सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। 8 ओम एंड 7 ओम। बिल्कुल उसी तरह से देखो जो भी करंट 7 ओम से फ्लो करेगा पास करेगा बिना डिवाइड हुए 8 ओम में एंटर करेगा, तो करंट सेम अगर रहता है तो फिर इसका मतलब रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 15 ओम। सर्किट थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको भी रिप्लेस कर दो एक सिंगल रेजिस्टेंस से 15 ओम से। तो इसके जगह भी हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे 15 ओम का। अब बात करते हैं 4 ओम और 11 ओम। सेम कहानी है, जो भी करंट फ्लो होगा 4 ओम से वो 11 ओम से फ्लो करेगा और डेट इज़ वाई सेम करंट फ्लो होगा। डेट इज़ वाई हम बोलेंगे कि ये 4 ओम और 11 ओम जो है ये सीरीज में है, तो इसको भी आप 15 ओम से रिप्लेस करो। 4 ओम और 11 ओम एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 ओम। दिस इज 15 ओम। अब बात करते हैं कि बाकी के ये तीनों 15 ओम सीरीज में है या पैरेलल में है, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो इस पॉइंट को का पोटेंशियल कुछ एज्यूम कर लो, जैसे इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1। तो देखो ये वाला पॉइंट V1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है एक स्ट्रेट वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 होगा। अब कुछ यहाँ का पोटेंशियल एज्यूम कर लो V2। तो देखो ये पॉइंट जो है V2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल देखो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा। अब इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, इस रेजिस्टर को बोल दो R3। अब R1 के अक्रॉस बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक एंड पर है V1 और दूसरे एंड पर है V2। तो V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1 R1 के अक्रॉस। अब R2 के अक्रॉस कितना है, R2 के अक्रॉस भी V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1 है, और उसी तरह से R3 के अक्रॉस भी V1 V2 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीनों के अक्रॉस तीनों रजिस्टर R1 R2 और R3 जो तुमने यहाँ पर लिए हैं, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम आएगा इसका मतलब रजिस्टर्स विल बी इन पैरेलल। तो ये तीनों रजिस्टर आपको कनेक्ट करने हैं V1 और V2 पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है ना, इसको हटा दो। V1 और V2 के अक्रॉस आप इन तीनों रजिस्टर्स को R1 R2 और R3 को कनेक्ट कर दो पैरेलल में। तो जो सिंप्लीफाइड सर्किट होगा उसमें इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को रिमूव करो और V1 V2 पॉइंट के अक्रॉस
इन तीनों को कनेक्ट कर दो पैरेलल में। तो हम इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे यहाँ पर। V1 V2 के अक्रॉस हम इन तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। R1 R2 R3 तीनों को मैंने डिलीट कर दिया, आपको तीनों को डिलीट करना है यहाँ से। और यही 3 रजिस्टर्स हैं, ये तीनों यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे पैरेलल में। R1 R2 और R3 तीनों इक्वल है 15 ओम के, और ये भी 15 ओम के। देखो सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब इन तीनों का 3 रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है और 15 ओम है तो बहुत आसानी से इन तीनों का निकाल सकते हो इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, और ये हो जाएगा 3/15 5 टाइम्स 1/R। तो यहाँ से आ गया इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। देखो सर्किट बहुत ही सिंपल हो गया है। सर्किट जो है उसमें ए बी, ये ए पॉइंट ले लो और ये पॉइंट है बी, इसके क्रॉस ये 6 ओम और ये V1 वाला पॉइंट है, और यहाँ से 8 ओम और ये V2 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है V2। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो और वो आया कितना 5 ओम। अब देखो ये तीनों क्या है सीरीज में है, बहुत आसानी से पहचान सकते हो। देखो जो भी करंट 6 ओम से जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, 5 ओम से जाएगा और देन ये 8 ओम से जाएगा। तो ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो दैट्स वाई 6 प्लस 5 प्लस 8 कर दो। 6 प्लस 5 करोगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 19 ओम। तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।